कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिमचियोजिन सर को, और उनसे भी बड़ा नमन करता हूँ अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, बट जहाँ भी हैं वहाँ से उनका आशीर्वाद हमको बराबर मिलता रहता है। और नमन करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्ना मैम को, जिन्होंने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को इंडिया में लेकर के आए। और साथ ही साथ नमन करना चाहता हूँ सभी गुरुजनों को, जिन्होंने हमें आपके बीच में कुछ बात करने योग्य बनाया, और उसमें बहुत बड़ा रोल है एक यादव सर का भी, उपेंद्र साहु सर का, और हमारे ग्रेट गुरु नरेंद्र त्रिवेदी सर का, अडी पटेल सर का, मुकेश वर्मा सर का, और तमाम सारे लीडर्स, और अमित गुप्ता सर का, के अग्रवाल सर को भी नमन करते हुए मैं अपनी बातचीत को प्रारंभ करूँ। मेरी आवाज तो क्लियर है सर? सर मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले गैनोडर्मा का नमन करते हुए अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ। और गैनोडर्मा के रूप में डॉक्टर लिम ने हमें ऐसा क्या दिया है, आज मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं कुछ मेहमानों से बातचीत कराना चाहता हूँ आपको, जो नए मेहमान हमारे बीच में आए हुए हैं, और निश्चित तौर पे आप तक पहुँच गए होंगे ये। और एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, स्वर्ण, निश्चित तौर पे आपका पहुंच गया होगा, और पहुंच गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचा होगा तो इसे अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल है दोस्त। आज की डेट में दुनिया की आबादी के 90% से ज्यादा लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा, और ये जो ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास इसके पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो पेट साफ करने में मदद करते थे। हमारा चाय था, हमारा पिपला था, हमारे और भी प्रोडक्ट थे, लेकिन ये सब पर भारी है। जैसे कहते हैं ना कि जिद्दी से जिद्दी दाग मिटाने के लिए हमारा जो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट है, इसी तरह जिद्दी से जिद्दी कब्ज को तोड़ने के लिए हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र के तौर पे स्वर्ण, जिसको सेना भी कहते हैं, सेनाएं भी कहते हैं, और भी कई रूप में ये आता है। तो ये हमारे बीच नए मेहमान के तौर पे आया है, तो इसका वेलकम करें, अपने पास अपने साथ जरूर रखें। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। तो जिद्दी से जिद्दी कब्ज को भी तोड़ सकता है, ये इसके बारे में एक ब्रीफ है। और अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मार्केट के बहुत सारे क्लीनर इस्तेमाल किए, बहुत सारे क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, लेकिन हमारे पास मैक्स क्लीन करके ये प्रोडक्ट जो आया हुआ है, रियली इसका रिजल्ट मैंने इसको यूज किया है और कराया है, और अपने पास रखा है, अपने साथ रखा, और कई सारे लोगों को दिया भी है। वास्तव में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे भी जरूर स्थान दीजिएगा, क्योंकि हर घर की जरूरत है। इसके अलावा बात करना चाहूंगा, दर्द निवारक के तौर पे हमारे पास क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। हम नोनी पिला करके, और ये पेस्ट लगा करके, सोप लगा करके, टीटी क्रीम लगा करके, लगवा करके पेन को रिलीव करते और कराते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एहसास होता था कि कोई ऐसा चीज होता है जो पेन में रिलीफ करता, फर्स्ट रिलीफ करता। यस फ्रेंड्स, यस, ये रहा, ये हमारे पास आ चुका है। और आते ही मेरी एक आदत है, कोई भी प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले उसका चीफ फाड़ो, पोस्टमार्टम करो, है ना। आपको लगता होगा कि ये बात सही है गलत है, तो देखें, ये आते ही सबसे पहले इसको ट्राई किया, और गजब का रिजल्ट पाया अपनी एक समस्या में। क्या समस्या थी और क्या रिजल्ट पाया, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। पीछे करीब 15 दिन से, क्यों ये मुझे भी पता नहीं, हमारे दोनों ही हैंड्स, आर्म्स में ये पेन होता था, कुछ अजीब तरह का पेन होता था, जिसको मैं समझ नहीं पाता था कि क्या है। पेन किलर तो खा के जमाना बीत गया, पेन किलर खाना नहीं था, खाता नहीं था, और लेकिन फिर भी अजीब सा दर्द महसूस कर रहा था। और इसी बीच में हमारा ये मेहमान जो आया ना, मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसको एक बार आजमा के देखें, क्योंकि किसी और के ऊपर आजमाना हो तो सही मिलेगी, गलत मिलेगी, कैसी मिलेगी पता नहीं, लेकिन मैंने खुद के ऊपर आजमाया, और पहली ही बार में इतना बेहतरीन रिजल्ट पाया कि एकदम मजा आ गया। तो किसी तरह के दर्द में आप इससे यूज करके राहत पा सकते हो। सर का दर्द हो, बदन का दर्द हो, ज्वाइंट का पेन हो, कहीं भी किसी तरह का दर्द हो, तो दर्द को दूर करने के लिए आज हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे ये प्रोडक्ट आ चुका है। इसे भी अपने घर में जरूर जगह दीजिएगा। और एक बुक जी, जिसमें क्या नाम है इसका, ये इसे अपने घर में जरूर जगह दीजिए, द नेटवर्क ऑफ डायमंड, इसे जरूर जगह दीजिएगा। और सिर्फ जगह रखने के लिए मत दीजिएगा, दिल में जगह दीजिएगा, और इसे पढ़िएगा, और एक बार दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार पढ़िएगा, 10 बार पढ़िएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई नई चीजें, नई नई कंसेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। तो इसे
भी जरूर दीजिएगा। ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अंग्रेजी में पहले से था लेकिन हिंदी में अभी लॉन्च हुआ है और मैंने भी इसे अपने पास अपने साथ रखा है, हमेशा अपने पास अपने साथ रखता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में और नहीं चाहता था कि आपके मुंह में ज्यादा पानी आए, ज्यादा देर तक पानी आए, लेकिन आना तो स्वाभाविक है ना। बहुत सारे लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया होगा और मैंने भी इसे टेस्ट सिर्फ नहीं किया बल्कि कई दिन तक लगातार 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 बनाया, खाया और खिलाया। और वाकई में इसका टेस्ट तो मैंने मलेशिया में भी लिया था, लेकिन बहुत सभी से इंतजार था कि कब ये आएगा, इंडिया में कब आएगा, हम सबके बीच में कब आएगा, और ये भी आ गया दोस्त। निश्चित तौर पे इसको भी आपने एंजॉय किया होगा और नहीं किए होंगे तो करके देखिएगा। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो बार 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 इसकी चाहत होगी कि हर दिन दिन की शुरुआत हम इसी के साथ करें। ये जी इनका डी बर्गर तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा, तो इसको भी जरूर स्थान दीजिएगा। तो ये रहे कुछ नए मेहमान जिनके बारे में मैंने आपको परिचय कराया और निश्चित तौर पर ये सब आपके पास ही आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो इसे जल्द से जल्द अपने घर में लेके आइए, इसे स्थान दीजिए। एक बार फिर से कहना करते हुए डीएक्शन के रूप में हमें क्या मिला है, डॉक्टर लिम हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। कहानी एक पक्षी की है, उस पक्षी का नाम है ईगल। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ईगल के बारे में नहीं जानता होगा, निश्चित तौर पे जानते होंगे, और जानते होंगे तो उसकी कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों को आपको बीच में रख करके मैं आपको ले चलूंगा। डीएक्शन से कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको वहां ले चलूंगा। इस ईगल नाम का जो पक्षी है ना, ये क्वालिटी जिसके अंदर है, जिसमें सबसे पहला है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, आसमान में उड़ता है, लेकिन आसमान से में उड़ते हुए ये अपने शिकार को टारगेट करता है और आसमान से सीधे अटैक करता है। समुद्र में हो, तालाब में हो, कहीं भी हो, कोई भी शिकार हो उसे वहां से टारगेट करता है और सीधा अटैक करता है, और इसका अटैक इसका कभी मिस नहीं होता, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो क्या है इसका? दूरदृष्टि। और निश्चित तौर पे आप भी एक दूरदृष्टि के माध्यम से डीएक्शन में बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से बड़ा टारगेट, छोटा बिल्कुल भी नहीं, बड़ा टारगेट सेट करिए, क्राउन अम्बेसडर का टारगेट सेट करिए, बड़े अचीवमेंट का टारगेट सेट करिए और उसे करके दिखाइए। और डीएक्शन के अंदर वो ताकत है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत है, आप करके दिखा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है, आप और हम भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। दूसरा जो इसकी क्वालिटी है, पक्का इरादा। इरादा कर लिया कि हमें इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है तो करना है तो करना है, सोचता नहीं, समझता नहीं, विचार नहीं करता, यस नो में नहीं पड़ता, सीधा अटैक करता है और उसे टारगेट कर लेता। समुद्र में तैरते हुई मछली को आसमान से टारगेट करके वो बिल्कुल एकदम मतलब सोच लिया, चाह लिया तो वो करता है, शिकार करता है, उसमें कहीं कुछ भी बट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका इरादा बिल्कुल पक्का होता है, हमें टारगेट करना है तो करना, हमें शिकार करना है तो करना है। तो इसकी कहाँ आसमान और कहाँ समुद्र। आसमान से टारगेट करता है और समुद्र में तैरती हुई मछली को टारगेट कर लेता है। तो ये क्या है? पक्का इरादा, है ना। और एक तीसरा है चुनौती। चुनौती को स्वीकार करना कोई इससे सीखे। चुनौती जैसे आसमान में उड़ता है तो आसमान में क्या है? बादल है, और बादलों को भी चैलेंज करके बादलों के ऊपर ये चला जाता है, बादलों को चैलेंज करके बादलों के ऊपर चला जाता है। और आपने देखा होगा कि बिना पंख चलाए एकदम बिंदास बिंदास बस उड़ान भरता रहता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरता है, बादलों को चैलेंज करके बादलों को भी ऊपर चला जाता है। ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर तो है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। इसका जो लाइफ स्पेन है ना, इसका जो जीवन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 40 साल का होता है, 40 साल का। उसके बाद ये दुनिया से चला जाता है। लेकिन इसके पास एक ऑप्शन होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म का, दोबारा जन्म लेने का ऑप्शन इसके पास होता है। और यही बात डीएक्शन प्रोडक्ट, डीएक्शन हमें देता है कि आज इंसान की जो एवरेज लाइफ है ना, दैट इज 70 ईयर्स, 68 to 70 ईयर्स, है ना। लेकिन हम डीएक्शन के माध्यम से, डीएक्शन के प्रोडक्ट का सेवन करके अपने लाइफ स्पेन को डबल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है और हम और आप भी करके दिखाएंगे, करेंगे।
इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो क्या करता है, इसके सामने क्या चुनौती आती है और क्या करता है ये, और हमें और आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और कैसे हम अपने लाइफ स्पैन को डबल कर सकते हैं, यही इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो जब ही ये अपने जीवन की शुरुआत करता है, छोटे बच्चे से शुरुआत करता है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज बाई बर्थ इसके अंदर होती है, तो ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीता है, दूरदृष्टि के साथ जीता है, पक्का इरादा के साथ जीता है। चुनौती बहुत आती है इसकी लाइफ में, क्योंकि शिकार करना अपने आप में एक चुनौती है, और उस चुनौती को शिकार करते हुए धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन एक उम्र के बाद, जैसी उम्र इसकी बढ़ती है, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, आते आते इसके पंख बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसकी चोंच बुलंद हो जाती है, ये शिकार पकड़ने में अपने आप को अक्षम पाता है, उड़ान भरने में भी अक्षम पाता है, टारगेट तक पहुंचने में इसे दिक्कत होती है, क्योंकि पंखे बड़े हो जाते हैं, तो उड़ान भरने में दिक्कत होती है, शिकार करने में दिक्कत होती है, शिकार पकड़ने में दिक्कत होती है, और धीरे 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 ऐसे ही इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, यानी कि 40 साल की उम्र जाते जाते। लेकिन इसके पास एक ऑप्शन होता है रीबर्थ का। रीबर्थ का मतलब क्या है? एक पुनर्जन्म। कैसे ये पुनर्जन्म लेता है, करता है, क्या करता है, क्या करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज इसकी लाइफ में आता है। और वो करता क्या है, ये बहुत ऊंचाई पे, बहुत चोटी पे, पहाड़ों की चोटी पे, बहुत ऊंचाई पे, सुरक्षित स्थान पे जाता है, और बहुत पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। क्या करता है, खुद ही अपनी ही चोंच से अपने एक एक पंख को निकाल डालता है। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पंख निकालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपने कभी महसूस किया होगा कि आपका ये नाखून कभी भी जब कट करते समय जरा ज्यादा कट गया तो प्राण निकल जाता है, चोट लग गया तो प्राण निकल जाता है। हाँ, लेकिन वो अपने से, खुद से ही अपने एक एक पंख को निकालता है। तो क्या प्रोसेस ये आसान है? नहीं दोस्त, उसके भी प्राण निकल जाते होंगे, उसको भी बहुत चैलेंज आता होगा, उसको भी बहुत पेन आता होगा, लेकिन वो ये काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको, उसके सामने ये चुनौती है, या तो वो मर जाए, या फिर इस प्रोसेस से गुजरे तो उसे अगेन 40 साल की लाइफ मिल जाएगी, लाइफ स्पैन मिल जाएगा। इसके लिए इस चैलेंज को इससे गुजरना पड़ता है। तो अपनी ही चोंच से एक एक पंख को निकालता है, और क्या करता है, पत्थर पे मार मार करके अपने उस चोंच को, जो ब्लंट हो चुका होता है, जो शिकार करते करते मोटा हो चुका होता, उससे भी तोड़ तोड़ करके, तोड़ तोड़ कर, पत्थर पे मार मार करके, तोड़ तोड़ करके, मार मार करके, तोड़ तोड़ करके निकाल डालता है। अब सोच के देखिए कि प्रोसेस जो है कितना पेनफुल होता है, ये प्रोसेस कितना पेनफुल है। अपने ही चोंच से पंखों को निकालना, पूरे पंखों को निकाल डालना, और साथ साथ अपने से ही पत्थर पे मार मार के अपनी चोंच को निकाल देना, कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन उस प्रोसेस से वो गुजरता है। और उसके बाद क्या हुआ, पंखे निकल गए, उड़ नहीं सकता, चोंच निकल गया, शिकार नहीं कर सकता, महीनों, कई महीने लगते हैं वापस पंख आने में, वापस चोंच आने में। वो बिना खाए पिए मरणासन अवस्था में उस चुनौती को भी स्वीकार करता है, और धीरे 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 उसके पंख भी आ जाते हैं, उसके चोंच भी आ जाते हैं, और उसको मिलती है एक नई जिंदगी दोस्त। और वापस पहले जैसा ही उड़ान भरने लगता है, वापस पहले जैसा ही वो शिकार करने लगता है, और एक नई जिंदगी, अगली 40 साल की एक नई जिंदगी जीता है। ऐसे ही शानदार प्राणी, पक्षी का नाम है ईगल। आपने इस कहानी को सुना होगा, इस पक्षी से आप परिचित हो गए। यही मौका देता है हमें रिएक्शन। ऐसे तो आमतौर पे हमारी लाइफ 68 से 70 साल, एवरेज लाइफ 68 से 70 साल हो चुकी है, लेकिन हम रिएक्शन उत्पादों का इस्तेमाल करके 100 सवा 100 साल तक स्वस्थ और निरोग जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि इस ईगल की कहानी आपको बताया, ऐसे ही हमें भी पेन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, किस तरह का पेन लेना पड़ता है, क्या हमें उसके जैसा पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? नो, हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन उत्पादों का सेवन करना पड़ता है, भरपूर सेवन करना पड़ता है, दबा दबा के खाना पड़ता है, और साथ ही साथ यही बात लोगों में जा करके बताना पड़ता है।
यही बात लोगों को जा करके बताना पड़ता है, तो हमारा भी लाइफ स्पैन बढ़ता है और लोगों का भी लाइफ स्पैन बढ़ता है। लेकिन यही यही एक छोटी सी चुनौती है और इस चुनौती को हम इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम इस काम को लगता है कि नहीं हम कर पाएंगे। या चुनौती आती है जब भी हमें लोग नो बोलते हैं तो हमारे दिल पे लगता है और कई लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हम सब इस चैनल पे आने वाले जितने भी लोग हैं उन जाबाज साथियों में से हैं। कितनी भी चुनौती आने दो, हम अपने पद से विचलित नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लेकिन 10 लोगों की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, 20 लोगों की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, नहीं चाहता तो 6 लोगों की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। और सिर्फ 6 लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे आप स्टार बनते हैं ऐसे ही 6 लोगों को स्टार बना देते हैं, आप डायमंड बन जाते हैं, कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और बहुत सारे या कंपनी के सारे बेनिफिट्स आपको धीरे 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 मिलने लग जाते हैं। और ऐसे ही उन 6 लोगों को जिनको आपने स्टार बनाया है उनको आप डायमंड बना देते हैं, आप ट्रिपल डायमंड हो जाते हैं, एक अच्छे स्टेटस पे चले जाते हैं, एक अच्छी इनकम पे चले जाते हैं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही करते करते एक समय आएगा जब आप 10 लोगों को डायमंड बना देंगे, आप ट्रिपल डायमंड, आप क्राउन डायमंड बन जाएंगे, एक और भी अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, एक और भी अच्छे इनकम लेवल पे चले जाएंगे और एक और भी एक मसीहा के तौर पे अपने आप को स्थापित कर लेंगे। बहुतों की जिंदगी बदलने में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और ऐसा ही करते करते इस दिन आप 20 लोगों का चयन कर लेंगे, 20 लोगों को गोद ले लेंगे, 20 लोगों की जिंदगी बदलने का कमिटमेंट कर लेंगे। आप एक वो लेवल अचीव कर लेंगे जिसके लिए एक्चुअल में हम यहाँ आए हुए हैं। वो क्या है? क्राउन अम्बेसडर का लेवल, क्राउन अम्बेसडर का लेवल। और क्राउन अम्बेसडर का मतलब क्या है? एक राजा की जिंदगी, राजा जैसी जिंदगी जीने का मौका हमें मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमारे बीच में है, जिन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। किसी ने 10 साल में किया है, किसी ने 15 साल में किया है। ये पुरानी बातें थी, पुरानी बातें हो गई जब लोगों को इतना इतना टाइम लगता था। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहले इतना संसाधन नहीं था, इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतना सोशल मीडिया और इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन आज है तो उसका लाभ लेते हुए लोग 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल 6 साल के अंदर इस बड़े लेवल को इस तरह से अचीव करके दिखा रहे हैं। तो ये हो कैसे रहा है? निश्चित तौर पे उनको भी, जैसे हमें और आपको चैलेंज आ रहा है, उनको भी चैलेंज आता होगा, लेकिन उस चैलेंज को पीछे छोड़ करके वो आगे निकल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको भी चैलेंज लेना पड़ता है। और ये तो रही कहानी कि हमें भी क्या करना है, हम भी अपने जीवन को, अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं रिएक्शन के उत्पादों का सेवन करके, और साथ साथ लोगों की जिंदगी में, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके हम उनको भी समृद्ध बना सकते हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं और एक मस्त स्वस्थ जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। डॉक्टर लिम का मिशन क्या है? हम आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। डॉक्टर लिम का मिशन क्या है? डॉक्टर लिम ने रिएक्शन के तौर पे हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, और वो जिम्मेदारी क्या है? टू क्रिएट आवर ड्यूटी, हमारी एक ड्यूटी है। वो क्या है? आवर ड्यूटी इज टू क्रिएट अ ड्रगलेस एंड डिजीजलेस यूनिवर्स। आवर ड्यूटी इज टू क्रिएट ड्रगलेस एंड डिजीजलेस यूनिवर्स। हमें एक ऐसे संसार, एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण करना है जिसमें कोई दवा की जरूरत न पड़े और कोई बीमारी ना हो, कोई दवा की जरूरत न पड़े, कोई बीमारी ना हो, कोई बीमार ना हो, किसी को दवा खाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए कुछ बहुत सिंपल कुछ स्टेप्स हैं। काम आसान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसको करके हम खुद भी और लोगों को भी इसके प्रति एम्पावर कर सकते हैं। और यही हमारा काम है, ये ड्यूटी है। और ये डॉक्टर लिम ने अकेले शुरुआत किया था, लेकिन आज बड़े बड़े मुकाम हासिल करके दिखाए हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल जो एक प्रोग्राम हुआ बोधगया में, वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर बैठ करके मेडिटेशन जो किया, ये सिर्फ इंडिया का रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ नेपाल का रिकॉर्ड नहीं, किसी एक कंट्री का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, पूरी दुनिया का है। इसके लिए उनको जो है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स भी मिले हैं।
तो ये एक एक काम की शुरुआत तो अकेले किया कुल्लम सर ने, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है रिएक्शन के रूप में, बहुत बड़ी ताकत मिली है गैनोडर्मा के रूप में, बहुत बड़ी ताकत मिली है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमें ये करके दिखाना है। कुछ 10 स्टेप्स की बात करेंगे, बहुत इजी एंड सिंपल स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या है? ऐसा करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे जो पहला स्टेप्स है, 1000 स्टेप्स डेली वॉक। 1000 स्टेप्स डेली वॉक। हमें पैदल चलना पड़ेगा दोस्त, पैदल। और अगर पॉसिबल हो, आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध हो, आप अगर कर सकते हो तो नंगे पैर चलें, नेचर के टच में रहें, पृथ्वी के टच में रहें, थोड़ी दूर, थोड़ा तो कम से कम जो है नंगे पैर चलें, जमीन के टच में रहें, जमीन पर चलें अगर पॉसिबल हो तो। मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, हर दिन पार्क में जाता हूँ, और पार्क में जाता हूँ तो शूज पहन के जाता हूँ तो निकाल देता हूँ, स्लीपर पहन के जाता हूँ तो निकाल देता हूँ, और जो भी घंटे आधे घंटे मौका रहता है उतना नंगे पैर जमीन पे चलता हूँ। और ये काम निश्चित तौर पे आप भी कर रहे होंगे, और नहीं करते हैं तो इस काम को जरूर 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 कीजिए। पैदल चलिए, और अगर संभव हो तो नंगे पैर चलिए। ये दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप, और इसे हर किसी को करने की जरूरत है। अगर आप ड्रगलेस एंड डिजीजलेस ब्रह्मांड का निर्माण करना चाहते हैं तो दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप, इसे आपको करना पड़ेगा, और इसे आपको प्रमोट भी करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है? टेक केयर ऑफ वाटर इनटेक। टेक केयर ऑफ वाटर इनटेक। पानी जो हम पीते हैं उसके ऊपर जरा ध्यान दें, पानी की मात्रा के ऊपर ध्यान दें। हम पानी कब पीते हैं, कितना पीते हैं, कैसे पीते हैं, ये 2-3 स्टेप्स हैं, इनका ध्यान देने की जरूरत है। हमें कम से कम हमारे एज के अकॉर्डिंग 3 लीटर ऑन एन एवरेज, 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि क्या हम 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। नहीं पीते हैं तो पीना चाहिए, लेकिन कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए? कई बार क्या होता है, हम जहाँ कहीं भी खड़े होकर के पानी पीना शुरू कर देते हैं, दैट्स वेरी बैड। नहीं, आप जब भी पीजिए, जहाँ भी पीजिए, बैठ करके पानी पीजिए, और एक साथ में भरपेट पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। लेकिन ये देखिए कि पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब करना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी कब और कैसे करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं और साथ में पानी लेके बैठते हैं, खाना और पानी दोनों साथ साथ चल रहा होता है। खाना, थोड़ा सा खाना खाएंगे फिर पानी पिएंगे, फिर थोड़ा खाना खाएंगे फिर पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे फिर पानी पिएंगे। और ये क्या होता है इस दौरान कि एक तरफ जब आप खाना खाते हैं तो उसे पकाने के लिए आग जल रही होती है, और आप पानी पी करके आग बुझाने का काम कर देते हैं। एक तरफ आग जलती है, दूसरी तरफ आग बुझती है। एक तरफ आग जलती है, दूसरी तरफ आप पर पानी डाल देंगे तो निश्चित तौर से आग बुझ ही जाएगा। ये बहुत गलत है दोस्त। जब भी आपको पानी पीना है, खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए, या फिर खाना खाने के लगभग 1 घंटा 40 मिनट बाद पानी पीजिए। खाने के दौरान बेशक आप पानी लेकर के बैठिए, लेकिन इमरजेंसी होने पे एक एक घूंट करके पानी पी लीजिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भरपेट पानी खाने के साथ में या खाने के बाद में भरपेट पानी पी लेते हैं, जो कि बिल्कुल से गलत है। यहाँ एक तो आग पे पानी डालने का काम हो जाएगा, दूसरा खाना खाने के दौरान बहुत सारे सेक्रेशंस होते हैं जो मिक्सअप होते हुए खाने के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें भी आप पानी डाल देते हैं, जो पानी पी लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। इसकी वजह से खाना पचता नहीं है, बल्कि खाना सड़ता है। खाना पचेगा तो आपको एनर्जी देगा, खाना सड़ेगा तो वो आपकी बची खुची एनर्जी भी ले लेगा। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हैं सन बाथ डेली। सूर्य के संपर्क में जरूर आइए, और सूर्य के संपर्क में हम दिन भर रहते हैं। हमारा ये कहना नहीं है कि आप घर में रहते हैं दिन भर और सूर्य के संपर्क में नहीं रहते हैं, लेकिन मॉर्निंग, सुबह सूरज को जगाइए। कई लोग सूरज उगने के बाद उठते हैं, ऐसा नहीं। सूरज को जगाइए, सूर्योदय से 1 घंटे आधे घंटे पहले उठिए, और उस टाइम पे सूर्य के संपर्क में जाइए। आपको आजकल विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है। लोग ये समझते हैं कि हम तो दिन भर धूप में रहते हैं, दिन भर फील्ड में रह के काम करते हैं तो विटामिन डी तो हमें मिल ही रहा है। नहीं दोस्त, नहीं। सुबह का धूप
सुबह का धूप अगर आप लेते हैं तो उसमें जो विटामिन डी मिलेगा वो दिन भर के धूप में विटामिन डी नहीं मिलेगा, इसलिए सुबह जल्दी उठें और सूर्य के संपर्क में जाएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा कहा गया है और ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज हम इसके बिल्कुल से विपरीत जा रहे हैं। हम दिन को रात और रात को दिन बनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रात बनी ही इसलिए है कि हमें वापस एनर्जी कलेक्ट करनी है। जब हम सोते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज होती है, ऐसे ही हम सोते हैं तो हम चार्ज होते हैं, ताकि हम दोगुनी तिगुनी उत्साह के साथ अगले दिन की शुरुआत कर सकें। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। 4 पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, नो डाउट आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, निश्चित तौर पर करते होंगे, हर कोई करता है, लेकिन कब करना है और कैसा करना है इसका भी अपना एक रूल है। और इसे कब और कैसे करना है, तो 5 AM क्लब करके एक आर्टिकल है, एक बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ करके उसके थीम को जान सकते हैं। यहाँ हम उसके बारे में ज्यादा डीप एंड डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि 1 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। अगर आप निकलते हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं निकालते तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इस चैनल में लिंक आता रहता है 6 AM to 7 AM, 6 बजे से 7 बजे तक संडे मंडे एवरीडे एक सेशन चलता है, शून्य सेशन, जिसके अंदर इसे फॉलो किया जाता है। इस 5 AM क्लब का जो थीम है वो ये है कि आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए और 1 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। इस 1 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। क्या करने का? पहला 20 मिनट एक्सरसाइज करने का, थोड़ा पसीना निकालने का। अगला 20 मिनट मेडिटेशन करने का, अपने आप को, अपने ध्यान को केंद्रित करने का। और अगला 20 मिनट थोड़ा एंटरटेन यस, और अगला 20 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट कीजिए। तो ये है 5 AM क्लब का जो थीम है वो ये है। तो ये रहा चौथा, फिजिकल एक्टिविटी करिए। और अगर आप करते हैं दैट्स वेरी गुड, नहीं करते हैं तो सुबह के शून्य सेशन में आ जाइए 1 घंटे के लिए। ये तीनों ही चीजें 100% वहाँ फॉलो होती है। सब कहीं एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हमें कोई बीमारी नहीं है, हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं, तो हम अपने आप को फिट और हेल्दी समझ रहे हैं। क्या यही हेल्थ है? नहीं। आज हेल्थ का डेफिनेशन चेंज हो चुका है दोस्त। आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, स्पिरिचुअली हेल्दी है और साथ ही साथ फाइनेंशियली हेल्दी हैं, देन ओनली यू आर हेल्दी। अगर इसमें एक भी चीज मिसिंग है देन यू आर नॉट हेल्दी। और हम सिर्फ दवा नहीं खा रहे हैं, कोई बीमारी का लेवल नहीं लगा तो हम अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं, नहीं दोस्त, नहीं है, आपकी जानकारी अधूरी है। हेल्दी का डेफिनेशन चेंज हो चुका है और वो ये है जो मैंने बताया कि ये 5 चीजों का ध्यान रखिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी और साथ ही साथ फाइनेंशियल वेलबींग। ये अगर 5 चीजें आपके साथ है तब आप अपने आप को हेल्दी समझ सकते हैं, हेल्दी मान सकते हैं। अगर एक भी चीज मिस है, एक भी मिसिंग है तो आप हेल्दी नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, मेरी कंपनी का कहना नहीं है, ये किसका है? WHO का डेफिनेशन। WHO ने इस डेफिनेशन को दिया है कि एक हेल्दी का क्या मतलब है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, कीप आईज ऑन क्वालिटी ऑफ द फूड यू आर टेकिंग। आप खाना क्या खा रहे हैं इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और खाएंगे क्या? हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, अनाज शुद्ध नहीं है, फल साग सब्जियां शुद्ध नहीं है, तो आप खाएंगे क्या? तो है ना, डिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए। बाकी जो चीजें खा रहे हैं उसको खाइए, साथ साथ डिएक्शन के प्रोडक्ट को भरपूर खाइए। सब कुछ हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देता है आपका डिएक्शन। आप जितना खा सकते हैं खाइए, बाकी चीजों से बच नहीं सकते। बाकी चीजें तो जाएगी आपके साथ में, लेकिन डिएक्शन को और भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ भी खाएंगे चलेगा, ठीक है। लेकिन समय का जरूर ध्यान रखें। खाने के पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है और हम ठीक उल्टा करते हैं या उल्टा भी नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या होता है, हम
क्या करते हैं हमारे रूटीन में क्या है, सुबह हम नाश्ता करके निकल लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकल लेते हैं, और जबकि हमें सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या करना है, सुबह नाश्ता नहीं करना है, बल्कि सुबह भरपूर भोजन, एक राजा की तरह भोजन करना है ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। और दोपहर का भोजन, दोपहर हम क्या करते हैं, मार्केट में होते हैं, फील्ड में होते हैं, जहाँ खाने का कोई ठिकाना नहीं, तो जो मिला वही खा लिया, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो बिना खाए रह गया। नहीं, ऐसा नहीं करने का। दोपहर का भोजन भी हमें अच्छे से करना है, लाइक अ प्रिंस। बट रात का हमारा मुख्य भोजन क्या होता है, रात का। हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं, नाश्ता करके निकल जाते हैं, दिन में खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है। हमारा मुख्य भोजन कब होता है, रात को, जो कि बिल्कुल गलत है। रात का भोजन हमारा आधा पेट होना चाहिए, आधा पेट भिखारी की तरह भोजन होना चाहिए, और वो भी समय का क्या है, 8 बजे के पहले हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 9 बजे तो फील्ड से ही आते हैं, 10 बजे तो हम घर में ही घुसते हैं, फिर कब खाएंगे। तो मुख्य भोजन हमारा क्या होता है, रात का होता है, वो भी 10 बजे या उसके बाद का होता है। आप सोच के देखिए, रात को हमें खाली पेट सो जाना है, भूखे पेट सो जाना है, आधे पेट खाना खा के सो जाना है, और हम क्या करते हैं, भर पेट खाना रात को खाते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। सुबह मस्त भोजन करिए, दोपहर में भी दबा के खाइए, लेकिन रात का भोजन आधे पेट खा करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 7th पॉइंट है हैबिट। हमारे कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती है जिनको हम छोड़ नहीं पाते, हम कुछ चीजों के प्रति एडिक्ट हो जाते हैं और उससे हम छोड़ नहीं पाते। सेल्फ मेडिकेशन, कोई तकलीफ हुआ तो हम मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले लेते हैं, डॉक्टर के पास तक भी हम नहीं जाना चाहते। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं, तो इसे छोड़ देने की जरूरत है। इन आदतों के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्रिएट करना है एक ऐसा यूनिवर्स जिसके अंदर कोई ड्रग की जरूरत ना पड़े और कोई डिजीज ना हो, कोई ड्रग की जरूरत ना पड़े, कोई डिजीज ना हो। तो ये है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सरसाइज। हम करते ही करते दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, उसे हम एक्सरसाइज समझते हैं, और निश्चित तौर पर वो एक्सरसाइज है, लेकिन सुबह शाम का एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज करें और इसे डेली रूटीन में लाएं। कभी कभी कर लेना तो सफलता है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता, तो रेगुलर जरूर कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो सुबह 6 से 7 के सेशन में आए, सुबह सेशन में ये सब कुछ वहाँ हो जाता है। नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्या है, खाने में अभी हम क्या ना, खाना हम खाते हैं, कुछ भी मिल गया कैसे भी खा लेते हैं, ना तो टाइम का कोई मैनेजमेंट है और नहीं क्वालिटी का कोई मैनेजमेंट। तो हमारे खाने में 20% कच्चा, 20% कच्चा भी नहीं होता, जबकि होना क्या चाहिए, 80% कच्चा और 20% पका होना चाहिए। 80% कच्चा और 20% पका होना चाहिए। आप जरा अपनी थाली को चेक करें कि आपकी थाली में क्या 5-10% भी तो कच्चा होता है। होता होगा तो कभी कभी होता होगा, डेली रूटीन में तो नहीं होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, 80% कच्चा और 20% पका। हम 20% भी कच्चा नहीं खाते हैं, बल्कि 100% पका पका ही खाते हैं। तो इससे भी हमें देखना है। हमारा पीएच इसीलिए डिसबैलेंस हो जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, इसलिए हम हमारा पाचन क्रिया और सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान रखना है। 10वां जो पॉइंट है, डाइजेशन। खाएं कम, पचाएं ज़्यादा। इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बोलता हूँ कि खाएं कम, पचाएं ज़्यादा। क्या मतलब है इसका, हमें फिजिकल वर्क भी करना जरूरी है, पचने के लिए भी। एनर्जी हमने कैलोरी दिया है तो उसे बर्न करना भी जरूरी है, इसके लिए फिजिकल वर्क करना बहुत 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 जरूरी है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जिसको अपना करके हम एक ड्रगलेस एंड डिजीजलेस यूनिवर्स का निर्माण कर सकते हैं। ड्रगलेस एंड डिजीजलेस यूनिवर्स का निर्माण करना, ये एक जिम्मेदारी जो डॉक्टर लिंकन ने रिएक्शन के माध्यम से दिया है, इसे हमें किसी भी हाल में पूरा करना है। और इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम इसे कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमोशंस की बात करें जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। तो रेडम्सन ऑफर, अभी शुरू में कहा था कि रेडम्सन ऑफर चल रहा है। तो रेडम्सन में मैंने 37,546 रुपए जमा कर रखे हैं, 37,546 रुपए जमा कर रखे हैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें से इसी महीने 2,000 रुपए रिडीम करा लिए दोस्त। 2,000 रुपए 1 तारीख में 3500 पीबी के साथ, जिसमें 1100 रुपए रिडीम हुए, और दूसरा एक 3,000 पीबी और हुआ, और कुल 6500 पीबी से ज्यादा पीबी हो चुका है, उसमें 900 रुपए रिडीम हुए। यानी कि 2,000 रुपए उसमें से मैंने इसी महीने अब तक रिडीम करा लिए हैं। आपने कराया क्या?
अगर करा लिया तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने करा लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कराया वो जल्द से जल्द करा ले। क्योंकि अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि हम करा लेंगे, अभी तो पूरा महीना बाकी है, कोई डेट तो तय नहीं कि इस डेट तक करा लेना है, तो डेट तय कर लीजिए दोस्त, 1 तारीख में करना शुरू करिए। 1 तारीख में तभी आप इसे रिडीम कर पाएंगे, नहीं तो आपकी आंखों के सामने से आपका रिडम्पशन अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे। तो प्लानिंग क्या करना है, टोटल रिडम्पशन अमाउंट जितना भी है, अगर वो 12,000 से कम है तो आपका 6 महीने का टाइम है, उसे जितना भी अमाउंट है उसे 6 से डिवाइड कर दीजिए और जितना अमाउंट आता है उसे उसी हर महीने महीने रिडीम करते हुए चलिए, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो लास्ट में एक बड़ा लोड हो जाएगा जो आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिडम्पशन अमाउंट 12,000 या उससे अधिक है तो डिवाइड बाई 12 करिए और महीने के महीने उतने अमाउंट को रिडीम करते हुए चलते तभी कर पाएंगे। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आपकी आंखों के सामने से आपका रिडम्पशन अमाउंट खत्म हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा प्रमोशन है, कंपनी का टारगेट है, वो है 3,000 पीपीवी एंड 20,000 पीजीपीवी। हमारे उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, 3,000 पीपीवी और 20,000 पीजीपीवी किया। बधाई की पात्र हो। जिन्होंने नहीं किया, आप हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास मौका है। किसी भी 2 महीने में लगातार 3,000 पीपीवी और 20,000 पीजीपीवी करिए और आप इस क्लब जो कि बहुत ही यूनिक क्लब बनना है उसके मेंबर हो जाएंगे और आपको मिलेगा पूरे 10,000 रुपए का 10 अलग अलग तरीके का गिफ्ट हैम्पर। और नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि हमें मिला है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए मिला है, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप स्टार या ऊपर के स्टेटस पे हैं, आप स्टार क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अभी तक 3,000 पीबी करना था पर्सनल, लेकिन आप 1,000 पीबी पर्सनल करके 2,000 पीबी नॉन स्टार ग्रुप से क्रिएट करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो पीरियड है वो है फरवरी 2026 तक। तो कंपनी का मैसेज क्या है, कंपनी ये आती है कि आप 3,000 पीबी के रूटीन में आ जाइए। थोड़े समय के लिए आपको एम्पावर करने के लिए मौका कंपनी ने दिया है, लेकिन ये रेगुलर नहीं चलेगा दोस्त, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समय समाप्ति की तरफ है। मैं अपनी बात को एक कुछ लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगा। आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक इसे सुना, समझा, देखा और उसको जो चीजें अच्छी लगी उसे अपनाइए, जो नहीं अच्छी लगी उसे वापस मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। कुछ लाइनें, बड़ा आनंद आता है क्लोजिंग कुछ इस तरह से हो तो आज मैंने भी थोड़ी सी कुछ लाइनों को नोट किया है क्लोजिंग के लिए, लेकिन शर्त है कि आप भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे तभी मजा आएगा, है ना। तो कुछ लाइनें क्या हैं, आ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, मेरे साथ बोलेंगे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे अच्छा कौन है, रिएक्शन हमारो रिएक्शन, रिएक्शन हमारो रिएक्शन। एक बार फिर रिपीट करेंगे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, रिएक्शन हमारो रिएक्शन, रिएक्शन हमारो रिएक्शन। थैंक यू, नमस्ते, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, थैंक यू एंड ओवर टू यू। वेरी नाइस सर, क्या बात है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, रिएक्शन हमारा रिएक्शन। थैंक यू सर। ओके, ओपन साहब सर, कुछ लोगों को मौका देते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू। क्या बात है। दो दो थर्ड अंपायर के गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और जीवन जरूरी नहीं कि हमारे अंदर अमृत मिल गया है तो वो खा के ठीक हो सकते हैं। आज जो सर ने बताए हैं, ये मीटिंग में तो लाइफ में सुना नहीं, लेकिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान पानी तो पी लेता है, लेकिन किस तरह से पीता है आज का मीटिंग में मालूम पड़ेगा। किस तरह से वॉकिंग करना चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से पानी पीना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुपर से ऊपर सर, जबरदस्त। ऐसा होना भी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी सर। तो चलिए, मुख्य रूप से जो मीटिंग सुने हम पहले उनको ही मौका देंगे। अब जो चुपके चुपके चोरी चोरी सुने उसका बाद में टाइम मिला तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो पहला हमारे महाराष्ट्र के ग्रेट लीडर
श्यामलाल यादव सर ने एकदम वीडियो चालू करते हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे थे, तो पहला मौका उनको ही जाता है। नमन करते हुए उनका स्वागत करते हैं टीएलएस ग्रुप में। आइए सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। साहब सर मुझे बोलने का मौका दिए। और आज डॉक्टर साहब देखो इतना अच्छा गाना सुना है कि जबरदस्त, लोग सब हंसने लगे इनके गाने के ऊपर। आज इतना शायरी के साथ में सर ने अपने मीटिंग को जो है डिवाइड किया, बहुत जबरदस्त बोले तो बहुत अच्छा लगा आज का। और जो खाने पीने वाली सर ने बताया, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, हिसाब से खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। पानी कम से कम आधा घंटे के बाद, कम से कम आधा घंटे के बाद पानी पिए। अगर जरूरी है तो एक एक घूंट करके उसको गरारा करके पिए तो और बेस्ट अच्छा लगे। आप सर ने बताया, मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। दूसरा है हमारे ग्रेट लीडर गोरखपुर के आन बान शान सरिता बरनवाल जी। सरिता बरनवाल जी, मैं खोलें प्लीज, आज के मीटिंग के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग सर। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस सिंह सर को भी नमन बंदन है। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर थी। वो खुद डॉक्टर है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि चुनौतियों से कभी हार नहीं मानना चाहिए। चुनौतियां तो हर काम में मिलती है, इसी तरह डिएक्शन में भी हमें चुनौतियां मिलती रहती हैं, इसलिए पीछे नहीं हटना है, हमें इस पे लगे रहना है, लग कर काम करना है। प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल पहले करना है, उसके बाद से उसको शेयरिंग करना है। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि उसका क्या बेनिफिट है, तो उसको तब उसके बाद किसी को बताना है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से शुरुआत किया मीटिंग को, जो कि बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जैसे वो पंछी पंख बढ़े जाते हैं, तो वो कहीं एक के अंत में जाकर अपने चोंच से एक एक पंख तोड़ता है और उसके बाद से अपने चोंच को भी घायल कर लेता है, वहां रहकर अपने आप को रिपेयर करता है। वैसे हम लोग को भी करना चाहिए। अपने जीवन में जो भी है, हार नहीं मानना है और डिएक्शन में लग के काम करना है। ऐसे ऐसे गुरु आते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सिखाते हैं। उन्होंने खान पान पर भी बात किया, योगा करने के लिए भी बात की है कि जैसे हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी बातों उन्होंने बताया। 9-10 पॉइंट बताए। उसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं तो 2 भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। सब सर की बहुत ज्यादा है लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे आते रहिए, सिखाते रहिए, सीख सीख कर ही हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। और चलते हैं हम मलाड ईस्ट में सीमा जी के पास। उनका माइक बंद था, इसके लिए लगता है वीडियो चालू नहीं कर पाया। तो सीमा जी, अगर चालू हो रहा है तो प्लीज माइक खोलें और बताएं आज के मीटिंग के बारे में। सीमा मलाड वेस्ट ईस्ट। लगता है आवाज नहीं जा रहा है, तो चलिए हम नेपाल चलते हैं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, केश कुमारी जी कौन है, आए आज का फीडबैक कर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। उपेंद्र साहु सर, आपने बोलने को मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारे ग्रेट गेस्ट स्पीकर हमारे यशी सिंह सर, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को जानकारी दिए हैं, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम सुन करके। उन्होंने एक ईगल की जो कहानी है, उसकी कहानी के माध्यम से जो है हम लोगों को डिएक्शन समझाने की बहुत अच्छे से करने प्रयास किया और बहुत अच्छा लगा सुन करके। हमें क्या करना है, जैसे कि ईगल की दूरदृष्टि होता है, तो हमें भी डिएक्शन में अगर सफल होना है तो हमारा जो दृष्टि होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और डिएक्शन में टिक सकते हैं। जुड़ना जरूरी नहीं है, टिकना जरूरी है। जब हम टिक करके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पक्का इरादा होना चाहिए, जैसे कि एक ईगल में होता है, ऐसा ही पक्का इरादा होना चाहिए कि हम तो चाहे जैसे ही हम उस स्टेटस में जाएंगे, करके ही दिखाएंगे उस तरीके से। और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
और करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो पंछी के बारे में सर ने, ईगल के बारे में जो कहानी बताया कि एक समय आता है जो कि 40 साल जब उसका पूरा हो जाता है तो नाखून बढ़ जाता है, चोंच बढ़ जाते हैं, तो वो अपना अच्छे से वो खा पी नहीं पाता, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसको एक मौका मिलता है कि वो अपना 40 साल और जी सकता है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि अपना अपने ही चोंच को जो है वो पंछी अ, जो है तोड़ता है, अपने नाखून को तोड़ लेता है और अपने अ, जो पंख होता है, पंख को भी तोड़ करके निकाल करके जो है एक नए जीवन का शुरुआत करता है। ऐसे ही हमें नए जीवन का शुरुआत करने का मौका जो है डीएक्शन दे रही है। तो सर ने बताया कि हमारा जीवन जो है 60 साल एवरेज में है, लेकिन उससे भी हम लोग आगे जा सकते हैं अगर हम डीएक्शन को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा लगा सर का ये जो सर ने बताया पॉइंट। और साथ ही साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए जो सर ने पॉइंट बताया बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमें प्रत्येक दिन डेली जो है 1000 स्टेप्स हमें चलना चाहिए, और जो है हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो सर ने बताया हमें एवरेज में जो है 3 से 4 लीटर पानी, और किन किन समय में पानी नहीं पीना चाहिए, और किन समय कौन सी समय में पानी पीना चाहिए, कितना समय के बाद पानी पीना चाहिए, सर ने बताया बहुत अच्छे से। और सूर्य के प्रकाश हमें जल्दी उठ करके लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आज के टाइम में जो है सभी चीज़ें जो है प्रदूषित है, जो हमारे आसपास में है, घर में है, जो भी चीज़ें। तो सबसे अच्छा क्या है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग इनटेक करें। अगर हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं पीते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। और हैबिट में भी ध्यान देना है, आदतों को सुधारना है, व्यायाम करना है, 80% कच्चा पदार्थ फूड खाना है, तो 20% जो है पक्का खाना है। और पाचन में ध्यान देना है, खाना कम है पचाना ज्यादा है। ये सर बहुत अच्छे से सर ने बताया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे ऑफर के बारे में सर का एक बात मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि 37,546 का जो है सर ने जो है प्रोडक्ट ले लिए हैं, और जो है 2,000 रुपये जो है रिडीम इस महीने में कर लिए हैं। ये बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप ऐसे ही यात्रा हम लोग को मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सर। यस सिंह सर, आपको नमन है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। सर आपने हम दोनों के लिए मौका दिए हैं एक ही बार में, तो हम अलग अलग मोबाइल पर हैं, तो हम भी कुछ अपना फीडबैक सर का जो है कि प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहते हैं। तो रिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, और मौका देने के लिए उपेंद्र सर को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हमारे गेस्ट स्पीकर जो आज के हैं एस सिंह सर, डबल डायमंड, बहुत अच्छे से उन्होंने बातें की है कि जितने बात बोले हैं आज का मीटिंग में, सारा जो कि बिना डायरी पेन के भी जो कि दिमाग में घुस गया है आज का जो प्रोग्राम से। तो बहुत अच्छे एक दो पॉइंट में भी बोलना चाहती हूँ। जैसे कि सर ने बोले हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, तो जो आए हैं नए प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा जो है कि हमारे जो मैक्स क्लीन के बारे में बताए, तो हर एक घर में प्रयोग होती है, तो बहुत अच्छे से जो कि ये प्रोडक्ट मतलब दौड़ेगी, और सही ये हर किसी को भी जरूरत है, हर घर में जरूरत है। और जो है कि स्वर पत्री के बारे में बात की है, बहुत अच्छे उसके बारे में जानकारी मिला है। और जिमी जिमी को तो जितने भी जो है, और डी बर्गर है, और रिएक्शन डायमंड बुक है, तो वो भी बहुत कई बार जरूरी है, क्योंकि जितने बार हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे जो है कि उसमें जानकारी मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, कुछ आगे बढ़ने की जो है हमें साहस होगा। तो बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी बताए हैं। और जो है कि रिडीम्शन के बारे में जो बात किए हैं, तो सच ही जो जितने लोगों ने किए हैं ये ऑफर, तो एक ही तारीख में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लेप्स भी हो सकता है। हम टाइम में ही, अपना समय में ही अपना रिडीम करा लें, तो हमारा भी नहीं हुआ है तो हम भी कराएंगे सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। इतने ही अपने बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच सर। अब एक उदाहरण आप लोग को देना चाहता हूँ, ये जोश होना चाहिए कि हम भी फीडबैक देंगे। देखिए अपने से चालू किए, कोई मना किया क्या? कितना खुशी हुई, हमें भी खुशी हुआ। देखो मैं बोल नहीं पाया और उन्होंने तुरंत फीडबैक, ये जज्बा होना चाहिए सीखने का। दोस्तों होता क्या है, अब भी उदाहरण में दे देता हूँ कि एक जमाना था जब मैं रिएक्शन में पहली बार आया था, एक शख्स इसमें ऐसा जुड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र के हर पील, हर मीटिंग इसके इनके इजाजत बगैर नहीं होता था। सच्ची बता रहा हूँ आपको, अब भी बुलाता हूँ उनको, स्वागत करता हूँ मैं। और आज देखिए कि फीडबैक भी नहीं दे पाते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्त? ओनली फॉर सीखना। और ऐसे ग्रेट लीडर को नमन करते हुए बुलाना चाहता हूँ दाऊद अली सर। आइए सर, और माइक खोले सर, आज का फीडबैक दें सर। दाऊद अली फ्रॉम गोवंडी, माइक खोले सर। दाऊद अली, यस गुड मॉर्निंग डिक्सन सर, गुड मॉर्निंग डिक्सन। यस सर, हाँ आज सर, का फीडबैक दे सर। आवाज जा रहा है सर? यस, एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, हाँ फीडबैक जो है ना, हाँ डॉक्टर साहब तो आज की मीटिंग में जो है ना चार चांद लगा दिए, उन्हें जीने का सलीका बता दिए जो है ना। हाँ, और बहुत अच्छा डॉक्टर डॉक्टर साहब ने मीटिंग दिए। और डॉक्टर साहब हम भी लोग को बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो, वो लोग बोलते हैं खूब पीता हूँ मैं। आप बोलते हैं कि हम बाटल से नाप के पीजिए, तो पता चला 1 से 1.5 लीटर पीते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पानी 3 से 4 लीटर मिनिमम चाहिए आदमी को। और डेक्सन का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो 5 से 6 लीटर पीजिए। अच्छा हाँ, दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोले कि उनने तो डॉक्टर लिम सेजिन तो अकेले चालू किए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चले गए। तो हम लोग तो कम से कम 20 आदमी को तो लेके चले, नहीं तो मिनिमम 6 आदमी को भी लेके चलेंगे तो कामयाबी निश्चित है। तो ओके, गुड मॉर्निंग डिक्सन सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यही दाऊद अली सर हैं कि एक दिन मुंबई में जो भी प्रोग्राम हुआ करता था, डायरी, पेन, दुनियादारी, सब इनका नाम होता था। सिर्फ थोड़ा सा मीटिंग छोड़े, आज इनका पता ही नहीं चलता है कि डायमंड मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, इतना बिजी हो जाते हैं। तो मैं यही दोस्तों बताना चाहता हूँ आप लोग को कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना कभी ना छोड़े। आज देखिए श्याम लाल यादव सर 63 साल में भी 5:30 बजे से बैठ जाते हैं। अच्छा, नुकसान है या फायदा है, आप खुद सोच सकते हो। अपना समय को कहाँ डाल रहे हो आप। ये सॉरी, आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं अपने आप को बहुत बुरा कोच रहा हूँ। अब कल से अलार्म मेरा बहुत ठीक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ परेशानियों के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ है हमें। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमारे पास हमारे ग्रेट लीडर महाराष्ट्र के आन बान शान वर्ली के जान है, 1 मिनट के लिए उनको लेंगे, बाद फिर अशोक यादव के पास जाएंगे। शिव कुमार निर्मल सर, आइए सर, माइक खोलें सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। क्या बात है सर, आज बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने। और डॉक्टर सर का तो आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, शुरू से ही एक कहानी के माध्यम से वो शुरुआत किए ईगल की बात करके। और इसके बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं, इसके बारे में बताया गया है, कई लीडर भी बात किए ईगल के बारे में। देखिए जिस तरह ईगल अपने आप को ये करता है, उस तरह हमें भी जीवन में संघर्ष चुनौतियां आएंगी। और उस चुनौतियों को हमें प्रयास करना है, तो तो टिकना तो पड़ेगा। डिएक्शन में आ गए हैं तो इसमें हमको टिकना पड़ेगा। टिकेंगे सीखेंगे, जैसे अभी आपने कहा ना, तो तभी आपको कर सकते हैं। तो सर डॉक्टर सर ने हर चीज जीवन जीवन का एक तरीका बता दिया कि कैसे आप इसमें स्ट्रगल करके आप आगे जा सकते हैं। जिस तरह वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उनके जीवन में एक डॉक्टर होने के बावजूद वो इतना स्ट्रगल करके आज इस मुकाम में पहुंचे हैं। ये चीजें आई कहाँ से? ये चीजें सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो आई कहाँ से? कि उन्होंने भी कहीं सीखा होगा, अपना एफर्ट डाला होगा, अपना टाइम डाला होगा। तो हमें भी इसमें डालना पड़ेगा, टाइम को डालना पड़ेगा, पैसे को डालना पड़ेगा, तभी जाके टाइम खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये सफलता मिलेगी। तो जितने भी पॉइंट बताए सर ने, सभी लोग तो फीडबैक में सारी चीजें बता भी दिए। तो डॉक्टर सर का एक ही जो पॉइंट अच्छा लगा है, वो कि दृष्टि, दूरदृष्टि अगर आपकी होगी तो जरूर इसमें काम होगा। हमको दूर देख, ये नहीं सोचना है कि अरे अभी कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, हमारा पीबी नहीं हो रहा है,
अगर आप दूरदृष्टि रखेंगे, कहते हैं ना, ये जैसा आपकी सृष्टि होगी, जैसा दृष्टि होगी वैसा सृष्टि होगी। तो आप दूरदृष्टि रहें, तब आप अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो नेचर के साथ रहेंगे तो बेहतर होगा। तो सही में डॉक्टर सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर, और बहुत जबरदस्त रहा आज का। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक इंसान ऐसा है कि हम उनको मौका नहीं दे रहे, वो छीन लिए हैं हमसे मौका लेने के लिए, मजबूर कर दिए हैं। श्याम किशोर जी आइए, माइक खोलें सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। मुझे मौका दे ही दिए सर, अवश्य मुझे पता था कि मुझे मौका अवश्य मिलेगा सर, कि मैं आस लगाकर बैठे हूँ सर कि पक्का मिलेगा ही मिलेगा सर। मैं आपको नमन करता हूँ, मुझे आप दिल के बात पहचान गए सर, जान गए सर। तो आज का मीटिंग बहुत शानदार सर, और सबको मैं नमन करता हूँ कि आप जैसा लीडर, आप जैसा कोच मिलता है, हमें बहुत खुशी लगता है हमें सर। और तो और डॉक्टर यशी सिंह जैसा मीटिंग में रहेगा तो कैसे नहीं बोल पाएंगे सर, मैं बोलूंगा सर, अवश्य बोलूंगा सर मैं। और रही बात की मैं कितने बार बोल चुका हूँ सर कि डॉक्टर साहब के पास बैठना कोई छोटी बात नहीं रहता है। 2 मिनट के लिए बैठने जाते हैं तो वहां पे 500 रुपया, 1000 रुपया तक फी लगता है, वो पुर्जा कटा करके वहां बैठने पड़ता है। और यहाँ पर 1 घंटा साथ बैठता है, वो भी फ्री, और वो भी वेलनेस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा लगता है हमें, वैसा सर को मैं नमन करता हूँ, बहुत खुशी लगता है हमें सर। रही बात मीटिंग का, तो शानदार मीटिंग, बहुत अच्छा मीटिंग। जो पहले सुनते थे हम कि हेल्दी रहने के लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल होना चाहिए, लेकिन आज 5 चीज हम जाने कि हेल्दी रहने के लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल 5 होना चाहिए WHO का सिद्धांत से। बहुत खुशी लगा हमें सर। और कहने का अर्थ कि खान पीन के बारे में बताए थे सर कि हमें रात में भिखारी की तरह खाना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, एक बार ठोस ठोस कर पूरा झोला थैली भर लेते हैं सर, उससे नजर बहुत समस्या होता रहता है। पर आज से वो चीज लागू मैं अपना करूंगा कि थोड़ा ही खाऊंगा, अर्थात आधी पेट ही खाना है हमें स्वस्थ रहने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब क्या बोलूं, मजबूर हो जा रहा हूं मैं थोड़ा सा और भी, क्योंकि ये महिला दिवस है और एक महिला लास्ट में ना बोले तो मजा नहीं आता है ना। गंगा जी पवित्र नाम है, तो मैं उनको लिए बगैर बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। तो गंगा जी अगर हैं तो प्लीज आज का मैच का फीडबैक दें, लास्ट एंड फाइनल। गंगा जी फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू उपेंद्र सर, बोलने के लिए मौका दिए। और आज का गेस्ट स्पीकर यशस सिंह सर का बहुत नमन बंदन, बहुत सुपर से ऊपर मीटिंग दिए, जो कि बहुत सारे बात किए उन्होंने, कि हर एक पॉइंट में पॉइंट देकर बात किए। तो मुझे एक पॉइंट इतना अच्छा लगा कि जैसे कि अगर हम उड़ नहीं सकते, अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर हम चल नहीं सकते तो रेंगते चलिए। तो इसी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम सभी महिला दीदी को यही बात कहते हैं कि अगर हम स्कूटी नहीं है तो साइकिल भी है हमारे पास, अगर हम साइकिल पर डीएक्शन के घर घर में बात करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगा। अगर हमारे पास साइकिल नहीं है तो हम रेंग सकते हैं, अगर हम रेंग कर अगर घर घर पर डीएक्शन का जानकारी देंगे तो एक दिन अवश्य ही समझ जाएंगे सभी महिला दीदी बहनियों लोग। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिला दीदी लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बात को बोलते ही मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, 4 चांद लगा दिए, बहुत फीडबैक जबरदस्त। गंगा जी इसी तरह से आते रहिए और हीरा जैसा चमकते रहिए, चमकता हुआ डायमंड आपका नाम दिया गया है, तो कभी मालिश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अगर यही वीडियो चालू करके बोले थे तो और भी अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ग्रेट लीडर, हमारे नेपाल के आन बान शान, टीएलएस ग्रुप के संचालक AK47। आइए सर, वेलकम है, नमन है, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन एवरीवन। चंदा ने पूछा तारों से,
तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? डीएक्सन, हमारा डीएक्सन सबसे प्यारा है हमारा डीएक्सन, क्योंकि डीएक्सन हमारे तन में है, हमारे मन में है, हमारे खुशियों में है, सब जगह पे डीएक्सन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सब लोग डीएक्सन को एकदम अच्छे से जाने समझें, काम को आगे बढ़ाएं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एसी सिंह सर का, तो मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद देंगे। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल जानकारी डॉक्टर एसी सिंह सर के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। सब लोगों को बाज की कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा से लाइफ स्पैन को बढ़ाने का तरीका बता दिए, है ना। जो 40 साल में ही समाप्त होने वाला था वो 70 साल 80 साल कैसे जा सकता है, ये सीक्रेट बता दिए। नए प्रोडक्ट की जानकारी बता दिए, नया प्रोडक्ट कितना गजब का प्रोडक्ट है उसके बारे में खासियत बता दिए। थैंक यू सो मच सर। अब सब लोग नए प्रोडक्ट लेंगे। स्वर्ण पत्री के बारे में सर ने बोला, जैसे पुराना से पुराना भी अगर हाजमा है ना, पेट अगर सफा नहीं हो रहा है, अगर चाहे कुछ न कुछ कसक रह जा रही है, तो स्वर्ण पत्री इज वेरी वेरी पावरफुल आपका पेट सफा करने के लिए। उसके अलावा स्किन से लेके हर जगहों पे स्वर्ण, नाम ही है स्वर्ण पत्री, तो सुंदरता बढ़ाएगा। इस तरीके से अच्छी काम गए। साथ साथ में सर ने बताया हमारा पुराने से पुराने दर्द, फटाफट दर्द निवारण का काम करना है, तो भाई हमारे पास जिमी को हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आया है। तो इसको सब लोग अपने पूरे ऑल ओवर द बॉडी के सारे दर्द को हटाने के काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर ने बताया। मैक्स क्लीनर, भाई दूसरे दूसरे टॉयलेट क्लीनर लेके आते हैं ना, तो आपका 3-4 डब्बा जो मिलके जो सफाई नहीं कर पाता है, वो एक डब्बा एकदम पावरफुल तरीके से सफा करने की ताकत रखता है। क्योंकि ये सिर्फ क्लीनर नहीं है, ये मैक्स क्लीनर है। तो मैक्स क्लीनर मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से क्लीन करने की ताकत रखता है, और जबरदस्त पीवी के साथ आपको बोनस भी मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त। और साथ साथ में हमारा और भी प्रोडक्ट है, हमारा गांधीरा है, हमारा बुक है। गांधीरा एकदम नाम से ही गांधीरा एकदम गजब का खुशबूदार प्रोडक्ट है, और उसको इस्तेमाल करने से हमारे ब्लड से लेके सारी समस्याएं समाधान, है ना। स्किन बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सूत्र बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इसको सब लोगों को सर ने बोला कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 बार आप पढ़ेंगे तो सफलता का आपको गारंटी वहां पे मिल जाएगा। सर ने बताया अब तो आप सभी लोग ललचा भी रहे होंगे, कुछ लोग ललचवा भी रहे होंगे, इसके बारे में बताते बताते भी ललचा जाते हैं कुछ लोग, तो इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डी बर्गर। मैं तो बोलता हूँ सर, दोस्त जितने भी माताएं बहनें और भाई जुड़े हुए हैं, बर्गर खाने का मजा तो मलेशिया में है ना। बर्गर खाने का मजा तो मलेशिया में है। तो मलेशिया तो खाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे, मगर उससे पहले अपने घर में रोज 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 डॉक्टर एसी सिंह से बना बना के जो खा रहे हैं, कितना गजब का उनका वो खाने के बाद में जो चेहरे पे जो खुशहाली आ रही है, जो मुस्कुराहट आ रहा है, वो देखने लायक है। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जाए स्टॉक पॉइंट में और सारे बर्गर को उठा लाएं। उसके बाद स्टॉकिस्ट ना खा पाए, डॉक्टर एसी सिंह सर के स्टॉक पॉइंट में जाके सारे बर्गर उठा लाएं और बोले सर आपने तो मलेशिया में खाया हुआ ही है, हमको दीजिए, हम अपने घर पे खाएंगे। बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब। हमारे बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। मेरा स्पेशली बच्चा, मेरा बेटे के बारे में बात करूं तो बहुत चूजी है खाने पीने के मामले में, कुछ ही चीजें खाता है, मगर जब ये डी बर्गर की बात आई तो उसने खुद बोला कि मैं ये डी बर्गर खाऊंगा। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया, फिर दोबारा मंगाए और इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी एंजॉय करें दोस्तों। क्या गजब का कंपनी है हमारा डीएक्सन। खाने पीने से आपको पैसा देता है। दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, मोमो खाइए, चाउमीन खाइए, बर्गर खाइए, पैसा मिलेगा क्या? नहीं ना। मगर डीएक्सन का बर्गर खाइए ना, पैसा मिलेगा दोस्त, आप लखपति करोड़पति बनेंगे। सोचिए इतना पावरफुल चीज, इतना अच्छा चीज, जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। और बहुत बहुत बधाई देंगे डॉक्टर एसी सिंह सर को। 10,000 पर्सनल पीवी करके 30,000 का सामान जो लिया हुआ था उसमें से 2,000 निकाल लिए हैं। अब बाकी 28,000 सिर्फ बचे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा पीवी कर करके ये सारे के सारे पैसा वापस लेना है। क्योंकि जो हमारा फरवरी महीना था वो डिपॉजिट का महीना था,
अब बाकी के महीने उसके ब्याज लेने का, उसका असूल है ना, सूद जो बोलते हैं उसको सब वसूली करने का, हर महीना का हर एक दिन का एक ऐसा आ गया है। तो जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही सभी को करना है। अब पिछले साल तो लगातार 5,000 पर्सनल पीवी, 7,000, 8,000 मैंने भी किया और सर ने भी किया, और इस साल तो मेरा चल रहा है। हम अकेले नहीं, अब तो हमारे मैडम का भी आईडी लग गया है दोस्त। तो 3,000 कम से कम इधर, 3,000 कम से कम उधर, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर जब आते हैं तो उसको भी लूटना है ना, इस तरीके से। तो पिछले महीने 6,000 पीवी मैडम के नाम से भी किया, अपने नाम से भी 4,000 पीवी किया, है ना। तो इस तरीके से इस महीने 3,000 कर चुका हूँ और मैडम के नाम से भी करना है। तो रिडीम्शन पे रिडीम्शन, ऑफर पे ऑफर, अब तो दोनों हाथों से लूटेंगे। जब डॉक्टर लिम बोल रहे हैं भाई दोनों हाथों से लूटो, मियाँ बीवी मिलके लूटो, तो हम मियाँ बीवी दोनों मिलके लूट रहे हैं। क्या आपको भी मियाँ बीवी मिलके लूट रहे हो? तो नहीं लूट रहे हो तो ज्वाइनिंग आज ही कराना अपने परिवार को, और मियाँ बीवी दोनों मिलके लूटो। डीएक्शन लुटवा रही है दोस्त, लूटने वाला चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मार्च महीना महिलाओं का महीना, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं, है ना, दीदी बहनी माताओं को रास्ता बताएं और उनके सपोर्ट के माध्यम से बहुत आगे तक जाएं। यही शुभकामनाओं के साथ में आज के प्रोग्राम को अच्छे से समापन करने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सब लोग माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। घर 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 हर लखपतिया, घर घर लखपतिया। नहीं जोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बर्गर खा के रहेंगे, खिला के रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कम्बुचा खा के रहेंगे। खाओ पियो खूब पैसा कमाओ, बर्गर खाओ, कम्बुचा पियो, सुपर ग्रीन पियो, कमाओ। थैंक यू।